सृष्टि के शिल्पी विश्वकर्मा की जयंती पूजन 17 सितंबर को क्यों? सृष्टि के शिल्पी या देवलोक के अभियंता भगवान विश्वकर्मा का पूजन संपूर्ण भारत और भारत से बाहर 17 सितंबर को मनाया जाता है। हालांकि विश्वकर्मा जो जयंती होती है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ये क्रमशः लगभग फरवरी के महीने पर आता है, किंतु पूजन संस्थान के लिए भगवान विष्णु की कृपा अत्यंत आवश्यक होती है। भारत ही नहीं, विश्व में जहाँ भी भगवान विश्वकर्मा के मानने वाले हैं वो 17 सितंबर को उनका पूजन अर्चन करके उनके पुण्य जन्मोत्सव का समय मनाते हैं। फैक्ट्री, कल कारखाने, निर्माण इकाइयों में भगवान विश्वकर्मा का बड़ा सा चित्र लगा करके उनका पूजन करने का, कारखाने की मशीनों का, औजारों का पूजन करने का एक बहुत ही अत्यधिक महत्व है। देवलोक के अभियंता यानी सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी और ये माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने अपने वंशज भगवान विश्वकर्मा की कला और निर्माण क्षमता पर पूरा विश्वास किया और जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि एक विशालकाय अंडे के रूप में थी। उस अंडे से यानी कि गोल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसे ब्रह्मा जी ने शेषनाग के शीश पर रख दिया। शेषनाग के हिलने डुलने से सृष्टि को नुकसान पहुंचता है। इससे चिंतित ब्रह्मा जी ने 8 विशाल हाथियों की उत्पत्ति की जो अपनी सूंड पर सृष्टि को संभाले रहे, लेकिन पूरी तरह स्थिरता तब भी नहीं आई। इससे चिंतित ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से सृष्टि को स्थिर रखने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, मेरू पर्वत को जल में रखवा कर सृष्टि को स्थिर कराया। बस इसके बाद ब्रह्मा को भगवान विश्वकर्मा की कला और निर्माण क्षमता पर अटूट विश्वास हो गया। उन्होंने सृष्टि को संवारने और सजाने की जिम्मेदारी भगवान विश्वकर्मा को सौंप दी। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने सतयुग में स्वर्गलोक, द्वापर में द्वारिका, त्रेता में सोने की लंका का निर्माण किया, जबकि कलयुग में उन्होंने हस्तिनापुर का निर्माण किया। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305 360 382।